हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 5th चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुकी हैं। आप उनको पहले देख लीजिए। तो आज हमारी वीडियो है 4th, यानी कि चौथी वीडियो है। तो चैप्टर का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसके अंदर हम कर रहे थे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जैसे कि पेट्रोलियम है या कोल है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे हार्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे किस तरह की हानियां हो सकती हैं, किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज देयर रिजर्वायर्स आर लिमिटेड। तो पहली बात तो ये है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो प्रकृति के अंदर बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इनके जो भंडार हैं वो असीमित हैं और कभी समाप्त नहीं होंगे। तो अगर इंसान इनका लगातार इस्तेमाल करता रहेगा तो इससे ये जो भंडार हैं ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सेकंड इज फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जब इनको जलाया जाता है तो ये पर्यावरण में वायु प्रदूषण करते हैं, यानी कि एयर पॉल्यूशन करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, जब इनको जलाते हैं तो कुछ गैसेज रिलीज होती हैं, कुछ ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होती हैं, यानी कि ये पर्यावरण में मुक्त होते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। थर्ड इज इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो CO2 गैस की वजह से इंक्रीज हो रहा है। अब जब फॉसिल फ्यूल चलते हैं तो ये CO2 गैस रिलीज करते हैं, यानी कि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जिससे कि पर्यावरण के अंदर जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है, यानी कि विश्व उष्णता होती है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो टेम्परेचर का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो पूरे विश्व में तापमान के बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च PCRA, पेट्रोलियम भंडारण और रिसर्च संगठन। तो ये एक प्रकार का एसोसिएशन है, एक प्रकार का संगठन है जो कि पर्यावरण के अंदर फॉसिल फ्यूल से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को या दूसरे देशों को सुझाव देते हैं, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके फॉसिल फ्यूल की हानियों से। तो इनके जो द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं या जो टिप्स हैं वो क्या क्या हैं। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, यानी कि जो भी हम वाहन इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर हम पेट्रोल, डीजल या LPG का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे वाहन को क्या किया जाए कि बहुत ही सही लिमिट की स्पीड पे चला जाए और इनकी रेगुलर जो सर्विस वगैरह है वो करवाई जाए। सेकंड है स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। अब आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर लाइट्स लगी होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं। तो वहाँ पर जब गाड़ी खड़ी हो या कोई भी किसी भी तरह का व्हीकल जो कि फॉसिल फ्यूल से चलता है तो वो खड़ा हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, यानी कि उसका इंजन बंद कर देना चाहिए, ताकि जो फॉसिल फ्यूल है उसको बचाया जा सके। थर्ड इज एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तो वाहन की जो टायर का प्रेशर होता है वो सही होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर सही मात्रा में जो हवा है वो भरी होनी चाहिए। फोर्थ, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। तो इसके अलावा जो वाहन हैं उनका उचित रख रखाव करना चाहिए, यानी कि उनकी सर्विस वगैरह है वो सही समय पे करवा लेनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।